नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आज ईडीपी प्रोग्राम के 5th मॉड्यूल प्रोडक्शन में हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, फिर हर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फंक्शन क्या है और अपने बिजनेस में हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की सिलेक्शन कैसे करें, यानी चूजिंग द राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फॉर योर बिजनेस। इन टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते क्या हैं। कोई भी प्रोड्यूसर एक गुड बनाता है या कोई सामान बनाता है, मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसको बनाता तो वो कंट्री की एक जगह पे है, किसी एक एरिया में है, पर अवेलेबिलिटी उस प्रोडक्ट की पूरे कंट्री में या पूरे एक बड़े से एरिया में करानी होती है। तो अवेलेबिलिटी अपने प्रोडक्ट्स की हर एरिया में कराने के लिए हमें कुछ इंटरमीडियरीज की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे प्रोडक्ट को अवेलेबल यानी एक्सेस में कस्टमर की पहुंचा सकें। ऐसे चैनल्स को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। फॉर एग्जाम्पल, मारुति अपनी कार तो बनाती है गुड़गांव में, पर उसकी अवेलेबिलिटी पूरे कंट्री में रहती है। तो ऐसे इंटरमीडियरीज जो हमारे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी हेल्प करते हैं, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के कई टाइप्स भी हैं, पर पहले और डिटेल में समझते हैं कि ये चैनल है क्या। बेसिकली ये एक चेन है। A distribution channel is a chain of business or intermediaries through which a good or service passes until it reaches the final buyer or the end consumer. यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक वो चेन है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के पास, फिर वो कई हाथों से होके फाइनली एंड कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये जितने भी हैंड से होते हुए कस्टमर तक आता है, इस पूरी चेन को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। और हर एक जो इन्वॉल्व है पार्टी इसमें, हम उनको बोलते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स। और आज की डेट में इन सारे चैनल्स में एक और बहुत ही अहम चीज़ जुड़ गई है, वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट को भी हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही मानते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कौन कौन आता है? होलसेलर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, सीएनएफ एजेंट्स आते हैं और इंटरनेट आता है। तो ये सारे के सारे लोग हमारे मिल के एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट किन किन हाथों से होते हुए फाइनली एंड कस्टमर तक पहुंचता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को और समझते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। Distribution channel is the path by which all goods and service must travel to arrive at the intended customer. Distribution channel शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर ने बनाया और उसको डायरेक्टली शोरूम पर सेल कर दिया और वहाँ से कस्टमर ने या कंज्यूमर ने पिक करा, तो एक शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया, यानी एक हाथ से ही होके गुजर के वो प्रोडक्ट डायरेक्टली एंड यूजर तक पहुंच गया। कई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत लॉन्ग होते हैं, इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। लॉन्ग कैसे होते हैं कि पहले वो प्रोडक्ट चला, फैक्ट्री से निकला, सीएनएफ एजेंट के पास पहुंचा, सीएनएफ एजेंट ने उससे आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने होलसेलर्स को दिया, होलसेलर्स ने उसे फर्दर रिटेलर्स को दिया और रिटेल शॉप से फाइनली कंज्यूमर ने जाके प्रोडक्ट खरीदा। तो एक लॉन्ग चैनल हो गया वो डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी है। जितना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा छोटा होता है उतने एक्सपेंसेस कम होते हैं, जितना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लॉन्ग होता जाता है उतने ही एक्सपेंसेस यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती ही जाती है। यानी प्रोडक्ट की एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और एक प्रोडक्ट की एंड कॉस्ट है, यानी एमआरपी जिसे हम कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कंज्यूमर पे करता है प्रोडक्ट का। तो वो प्राइस जो है वो अल्टीमेटली बहुत बढ़ जाता है जैसे कि इंटरमीडियरीज या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बढ़ जाते हैं। So longer distribution channel can also means less profit or higher expenses. Each intermediary charges a manufacturer for its service. Of course, yes, जितने भी intermediary channels होंगे वो manufacturer से अपनी उस सर्विस का कि वो इस प्रोडक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, उसका एक चार्ज यानी उसकी एक कमीशन या फीस लेते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को समझते हैं और अच्छे से कि इसकी क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो दो तरीके से है। एक होते हैं डायरेक्ट चैनल्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट चैनल्स। डायरेक्ट चैनल्स क्या है? डायरेक्ट चैनल्स
बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फैक्ट्री गेट, डिस्ट्रीब्यूशन विया शोरूम्स एंड रिटेल आउटलेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेल्समैन और ऑनलाइन मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल। इनडायरेक्ट चैनल्स में कई तरह के लेवल्स हैं, 1 लेवल है, 2 लेवल है, 3 लेवल और मल्टी लेवल्स हैं। तो इनको ज़रा डिटेल में समझते हैं कि ये चैनल्स क्या हैं और एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैन्युफैक्चरर हमारे ऊपर इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट चैनल की या जीरो लेवल चैनल्स की। व्हेन द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेल्स द गुड्स टू द कस्टमर्स विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मिडलमैन, इट इज नोन एज डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल। यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जब भी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा देता है, यानी जीरो लेवल, बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं है। और ऐसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं? बहुत से प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो डोर टू डोर सेलिंग या डायरेक्टली इंटरनेट पे सेल करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, इस तरीके की बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर देते हैं और कस्टमर वहाँ से पिक कर लेते हैं। तो ऐसे चैनल्स को हम बोल सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट चैनल है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर से इंटरैक्ट करता है और कस्टमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से बाय कर लेता है। तो डोर टू डोर सेलिंग हो गई, इंटरनेट सेलिंग हो गई, डायरेक्ट सेलिंग हो गई, और कंपनी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स भी इसमें ही आते हैं। जैसे कि बाटा के जितने भी आउटलेट्स हैं वो कंपनी ओन्ड है, यानी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि हम अपने कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज को खुद के ही कंपनी आउटलेट्स पे सेल करेंगे। तो वो भी एक डायरेक्ट चैनल है। टेली मार्केटिंग भी है, ये भी एक चैनल सोर्स है कि हम डायरेक्टली एक टेली मार्केटिंग करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को अवेलेबल करा देते हैं थ्रू टेली मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो ये कुछ चैनल्स हैं जहाँ पर कोई मिडल मैन नहीं है। ऐसे चैनल्स को हम अडॉप्ट करते हैं तो हम प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट होता है उसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा बीच का जो पैसा बहुत सारे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट ना होके दोनों ही इसमें इम्पैक्ट है। हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग लो कर सकते हैं क्योंकि हमें उतना अमाउंट बीच में नहीं देना, या हम उस गैप को पूरा का पूरा एज अ प्रॉफिट इंजॉय कर सकते हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट चैनल्स। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट चैनल्स की। When a manufacturer or a producer employs one or more middlemen to distribute goods, it is known as indirect channel. जब कोई भी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर एक या उससे ज़्यादा मिडलमैन को एम्प्लॉय करता है अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उसको हम इनडायरेक्ट चैनल कहते हैं। इनडायरेक्ट चैनल में कई सारे टाइप्स हैं, कई सारे फॉर्म्स हैं। एक एक करके उन फॉर्म्स को समझते हैं। पहला फॉर्म है 1 लेवल चैनल, यानी मैन्युफैक्चरर होगा, एक बीच में रिटेलर होगा और एंड में कंज्यूमर होगा। दिस चैनल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वन मिडलमैन, रिटेलर, who in turn sells them to the ultimate customers. It is usually adopted for specialty goods. तो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर, यानी इसमें जो भी मैन्युफैक्चरर वो डिसाइड करता है कि हम बहुत लंबी चेन में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक अपना रिटेलर बनाएंगे और डायरेक्टली वही कस्टमर को हमारा माल पहुंचा देगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टाटा है। टाटा अपनी कार्स को अपने अपॉइंटेड या अप्रूव्ड रिटेलर्स के थ्रू ही सेल करता है। तो कंपनी ओन ना करके एक रिटेलर हमने सेलेक्ट करा और उनके थ्रू ही हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। सो दिस इज लेवल 1 या 1 लेवल चैनल। अब हम आते हैं 2 लेवल चैनल्स पे। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। एक ने मैन्युफैक्चर किया, एक ने होलसेलर, यानी जिसे हम कहते हैं कि थोक के विक्रेता, यानी थोक में उसने माल मैन्युफैक्चरर से ले लिया, यानी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम में उसने बाय करा और उस वॉल्यूम को छोटे छोटे टुकड़ों में करके आगे फर्दर रिटेलर्स को बांट दिया और वो रिटेलर्स फिर कस्टमर को आगे सेल करते हैं। तो अंडर दिस चैनल, होलसेलर एंड रिटेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर. This is the most commonly used channel for distributing goods like soap, rice, wheat, clothes, etc.
ये चैनल ज़्यादातर अगर हम देखें तो ग्रोसरीज, राशन और कपड़े, इन सब चीज़ों में इस तरीके के चैनल का इस्तेमाल होता है। यानी ऐसे गुड्स, ऐसी चीज़ें जो बहुत फास्ट मूविंग हैं, जो ट्रेंड बदलती रहती हैं या जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़े लेवल पर है, पर प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत छोटी होती है। तो ऐसे में हमें होलसेलर्स चाहिए जो स्टॉक कर लें, वो आगे फर्दर रिटेलर्स को प्रोवाइड करें, और ये रिटेलर्स छोटे छोटे पॉकेट्स में सारे एरियाज में स्प्रेड होते हैं। यानी हमें अपने प्रोडक्ट का स्प्रेड एक अच्छा चाहिए, एक रीच जिसे कहते हैं मार्केट में अच्छी चाहिए। तो हमें होलसेलर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर, इस चैनल को अपनाते हैं। सो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है और कंज्यूमर है। ये एक 2 लेवल चैनल है, यानी मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में 2 लोग हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। फिर हम बात करते हैं लेवल 3 की। मैन्युफैक्चरर है, एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर है, फिर कंज्यूमर है। दिस लेवल कंप्राइजेस ऑफ 3 मिडलमैन, एजेंट यानी हम CNF एजेंट बोल सकते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। द मैन्युफैक्चरर्स सप्लाई द गुड्स टू देयर एजेंट्स हु इन टर्न सप्लाई देम टू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। This level is usually used when a manufacturer deal in limited products and yet wants to cover a wide market. तो यहाँ पर 3 लेवल में क्या हुआ, एक मैन्युफैक्चरर है, फिर हमारा CNF एजेंट आया, फिर हमारा होलसेलर आया, फिर रिटेलर आया, फिर कंज्यूमर आया। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है मेडिसिन। अगर आप देखें तो मेडिसिन कंपनीज के CNF एजेंट्स होंगे, वो फर्दर माल को आगे होलसेलर्स को देंगे और होलसेल मार्केट होगी मेडिसिन की। वहाँ से उस किसी भी सिटी की होलसेल मार्केट से वो मेडिसिन निकल के फार्मासिस्ट यानी केमिस्ट की शॉप पर, रिटेल शॉप्स पे आती हैं अवेलेबल, और हम मेडिसिन वहाँ से खरीदते हैं। तो ये चैनल कहें तो सबसे लंबा भी है और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैंड्स हैं इस चैनल में, और इसको हम 3 लेवल चैनल कहते हैं। आइए अब समझते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं ये सॉर्टिंग का, यानी सॉर्ट देम, मिडलमैन ऑब्टेन द सप्लाईज ऑफ गुड्स फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स एंड सॉर्ट देम आउट इनटू सिमिलर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्वालिटी एक्सेट्रा। यानी वो माल को उठाते हैं और उसके साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से वो प्रोडक्ट को सॉर्ट करते हैं। अक्यूमुलेशन, in order to ensure a continuous supply of goods, middlemen maintain a large volume of stock। यानी कि सॉर्टिंग तो करते ही हैं, साथ ही साथ में अक्यूमुलेट भी करते हैं गुड्स को, यानी माल को स्टॉक करके रखना होता है कि कभी भी रिक्वायरमेंट या डिमांड ज़्यादा आ गई तो प्रोडक्ट जो है वो अनअवेलेबल ना हो, वो स्टॉक में हमेशा मेंटेन रहे। तो रिटेलर्स ने डिमांड करी और होलसेलर ने उतना माल प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं ये माल को स्टॉक भी करते हैं। एलोकेशन, इट इन्वॉल्व्स पैकिंग ऑफ सॉर्टेड गुड्स इनटू स्मॉल पैकेजिंग। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो कई बार ये भी करते हैं कि जो गुड्स हैं, स्पेशली राशन का सामान जैसे हुआ, उसको छोटे छोटी पैकेजिंग में कन्वर्ट करना। अगर हम दाल की बात करें या राइस की बात करें या हम बात करें छोटी छोटी और चीज़ों की, तो वो बड़ी बड़ी पैकिंग्स में फैक्ट्रीज से निकलती हैं, और उन बड़ी पैकिंग्स को होलसेलर्स या CNF एजेंट्स के पास वो छोटे पैकिंग्स में 100 ग्राम्स में, 250 ग्राम्स में, हाफ केजी में या 1 केजी में कन्वर्ट होके वो रिटेल आउटलेट्स पे पहुंचते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमारे लिए ये भी काम करते हैं कि वो छोटी छोटी पैकेजिंग भी करते हैं। असॉर्टिंग, असॉर्टिंग का मतलब क्या है कि सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स को एक ग्रुप में बना के रखना। यानी अगर बात करें हम टॉयलेटरीज की या बात करें सफाई वाली चीज़ों की, तो जिसमें कॉलिन भी आ गया, जिसमें सर्फ भी आ गया, जिसमें आपका सोप बार भी आ गया, और ये सारी चीज़ें आ गई, उन सब का एक सॉर्ट करके एक ग्रुप बना के अपने रिटेल आउटलेट पे रखना। क्योंकि कस्टमर जब कहीं आउटलेट पे पहुंचता है तो एक टेंडेंसी होती है कि वो एक सामान देखता है और बाकी चीज़ें देखता है, तो उसे याद आता है कि अच्छा मुझे ये भी लेना है। तो अगर देखें तो असॉर्टिंग भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का। तो वो असॉर्ट भी कर देते हैं चीज़ों को। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन की। कई बार हमारे जो मिडलमैन हैं, जो हमारे CNF एजेंट्स हैं या हमारे होलसेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं, तो जो भी प्रमोशनल कैंपेन्स कंपनी की तरफ से लॉन्च होते हैं, कोई डिस्काउंट्स या ऑफर्स या सेल हमारी अनाउंस होती है, तो ऐसे ऑफर्स और कैंपेन्स को ये भी हेल्प करते हैं रोल आउट करने में, ये भी हेल्प करते हैं अपने
थ्रू एक जो हमारा कस्टमर बेस है उस तक हमारे कैंपेन्स को पहुंचाने में। तो सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज आर मोस्टली परफॉर्म बाय द प्रोड्यूसर, बट समटाइम्स मिडलमैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज लाइक स्पेशल डिस्प्लेस, डिस्काउंट्स, etc. Negotiation. Middlemen negotiate the price, quality, guarantee and other related matters about a product with the producer as well as customer. तो ये negotiation भी करते हैं prices की, और finally एक price set करके customer को देना होता है। रिस्क टेकिंग, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको समझते हैं कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं वो एक सर्टेन अमाउंट का रिस्क बेयर करते हैं। वो रिस्क क्या क्या है? रिस्क है डैमेज का, रिस्क है ट्रांसपोर्ट का, रिस्क है स्टोरेज का। तो ये बहुत सारे रिस्क हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक गुड्स के। और गोडाउन में कोई सामान रखा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है सामान, या जिस टाइम पर वो ऑलरेडी हमारे रिटेल आउटलेट में है, तो बहुत सारे रिस्क से एक्सपोज्ड है, तो उस रिस्क को भी वो भी बेयर करते हैं। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। फिर अब आता है क्वेश्चन कि हम एज अ प्रोड्यूसर या एज अ मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट के लिए एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे चूज करें, किन चीज़ों को हम ध्यान में रखें, किन बातों को हम सोचकर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की स्ट्रैटेजी अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए अपनाएं। तो उसको समझते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड एड वैल्यू टू द कस्टमर। Do consumers want to speak to a salesperson? Will they want to handle the product before they make a purchase, or do they want to purchase it online? Answering these questions can help companies determine which channel they choose. How quickly they want the product to reach the buyer. If a company chooses multiple distribution channels, such as products online and through a retailer, the channels should not conflict with another. Companies should strategize so one channel doesn't overpower the other. ये कुछ पॉइंट्स हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करते समय हमें ये देखना है कि जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो कस्टमर क्या किसी से बात करके समझ के लेना चाहता है, तो या वो डायरेक्टली उसके प्रोडक्ट फीचर्स को खुद ही देखकर ऑनलाइन खरीदना चाहता है, या हमारा जो भी कस्टमर है वो चाहता है कि इसकी अवेलेबिलिटी उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो घर से निकले और उसको अवेलेबल हो जाए। तो इन बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ये भी एक क्वेश्चन है कि हाउ क्विकली आई वांट माय प्रोडक्ट टू रीच द कस्टमर, यानी कितनी जल्दी हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास अवेलेबल हो जाए। फिर तीसरा पॉइंट ये भी है कि हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स चूज करें वो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो और एक दूसरे से सिंक होके चलें। यानी अगर मान लीजिए हमने अपने CNF एजेंट या अपने होलसेलर को अपना प्रोडक्ट दे रखा है और हमने कंपनी ओन्ड आउटलेट भी खोल दिया है, तो ऑफकोर्स कंपनी ओन्ड आउटलेट पे जो प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा कम होगा, कम प्राइस का होगा, और जो होलसेलर के पास होगा या रिटेलर के पास होगा वो ज़्यादा प्राइस का होगा। तो ये दोनों हमारे ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं पर आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है। यानी कि जो भी हम आपस में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रैटेजी ना अपनाएं कि हमारे ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमारे कॉम्पिटिटर्स बन जाएं आपस में। तो वन प्रोडक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मैनर दैट नन ऑफ द चैनल्स बिकम्स कॉम्पिटिटर्स। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की स्ट्रैटेजी बनानी है। अब फैक्टर्स क्या हैं जो हेल्प करते हैं कि हमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेना चाहिए, कौन से फैक्टर्स हैं? तो कुछ तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स में क्या है? सबसे पहले नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। In case of industrial goods like CT scan, machine, short channels like zero level channel or first level channel should be preferred because they are usually technical, expensive, made to order and purchased by few buyers. Consumer goods like LCD refrigerator can be distributed through long channels as they are less expensive, not technical and frequently purchased. अब यहाँ पर nature of product की बात की गई है, यानी कि कोई industrial good है जैसे CT scan machine,
तो ये एक लंबे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अपनाने की बजाय अगर हम डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो ये बेटर होता है, क्योंकि बड़े टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, और डायरेक्टली इसका जो यूज़ कर रहे हैं वो भी टेक्निकल लोग ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इसके कंज्यूमर्स जो हैं वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। तो कोशिश करते हैं कि एक डायरेक्ट सेलिंग हो ऐसे गुड्स की। और अगर जैसे एलसीडी या रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन इस तरीके की चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और इनकी अवेलेबिलिटी हमेशा रखनी होती है। और इस तरीके की, जैसे हमने इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करी, कुछ मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं ऐसे जो इंडस्ट्रियल यूज़ के हैं, जिनका यूज़ डोमेस्टिक नहीं है, रोज़ का नहीं है, तो ऐसे बार बार खरीदारी नहीं होती ऐसे गुड्स की, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग इज लेसर। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग इज लेस है, वहाँ पर हम डायरेक्ट चैनल को प्रेफर करें रादर देन इनडायरेक्ट चैनल्स को। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स में सेकंड फैक्टर है पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट। पेरिशेबल का मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं या वेस्ट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नॉन पेरिशेबल मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका खराब होने का या सड़ने का या वेस्ट होने का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है, जैसे कि सोप्स हैं, ऑयल्स हैं, हमारे सॉल्ट हैं, शुगर है। इस तरीके के प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट लाइफ या शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। तो पेरिशेबल प्रोडक्ट अगर है, फ्रूट्स या वेजिटेबल रिलेटेड है, तो उसके लिए शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज़ करें, ऐसे कि वो प्रोडक्ट जब तक मैन्युफैक्चरर ने उसको प्रोड्यूस किया और वो कंज्यूमर तक पहुंचा, उस पूरे टाइम के बीच में वो प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, कस्टमर के पास फ्रेश तरीके से ही पहुंचे। तो वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का इस्तेमाल करें। नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, सोप्स हैं, ऑयल्स हैं, शुगर है और सॉल्ट है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए हम लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे भी जा सकते हैं। फिर बात करते हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट की। इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स हैविंग लो यूनिट्स सच एज ग्रोसरीज, लॉन्ग चैनल्स आर प्रेफर्ड, while those with high unit value such as diamond jewelry, short channels are used। यानी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा चूज करेंगे। अगर बहुत छोटा यानी उसकी प्राइसिंग छोटी है, स्मॉल अमाउंट है, तो हम एक लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जा सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी frequency of buying is not that high, and also those are high value products like diamond, like jewelries, तो ऐसी जगहों पे हम शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल तनिष्क का, कि तनिष्क एक ज्वेलरी ब्रांड है, टाटा का है, तो वो अपने रिटेल आउटलेट्स, कंपनी ओन्ड आउटलेट से ही उसको सेल करना पसंद करते हैं। और छोटी छोटी ग्रॉसरीज हैं, जैसे कि समझ लीजिए बेसन है या साबुन है या तेल है, तो ऐसी छोटी छोटी पैकेजिंग हो सकती है इन प्रोडक्ट्स की, और एक लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जा सकते हैं क्योंकि इनकी अमाउंट कम है और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ जो है, यानी जितने जल्दी जल्दी ये इस्तेमाल होते हैं वो भी ज़्यादा है। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। Short channels are preferred for technically complex goods like industrial or engineering products like machinery, generators, torches, while non-complex or simple ones can be distributed through long channels। ये एक और फैक्टर है अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स चूज करने का, कि अगर हमारा प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स यानी एक टेक्निकल प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ टेक्निकल लोग ही यूज़ करते हैं उसको, जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे सिटी स्कैन मशीन की, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए हम एक शॉर्ट चैनल ले सकते हैं। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, जिनमें कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर एक लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रेफर किया जा सकता है। फिर हम आते हैं कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, द कंपनीज हैविंग ह्यूज फंड्स एट देयर डिस्पोजल गो फॉर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दोज विदाउट सच फंड्स गो फॉर इनडायरेक्ट चैनल्स। यानी जिन कंपनीज के पास एक अच्छा वॉल्यूम, एक अच्छा अमाउंट होता है कि वो डायरेक्ट चैनल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो कंपनीज जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को लेती है। जहाँ पे फंड्स कम हैं और हम नहीं चाहते हैं कि पूरे उस कंपनी ओन्ड आउटलेट को हम ही मैनेज कर पाएँ, तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि हम एक एजेंट को अपॉइंट कर दें और वो आगे फर्दर हमारे प्रोडक्ट्स को
डिस्ट्रीब्यूट करें। कंट्रोल, शॉर्ट चैनल्स आर यूज्ड इफ मैनेजमेंट वांट्स ग्रेटर कंट्रोल ऑन द चैनल members. Otherwise, a company can go in for longer channels. कंट्रोल की बात करें तो शॉर्ट चैनल्स जो हैं वो हम तब यूज़ करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे हमारा ही कंट्रोल हो, तो हमें शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे जाना चाहिए। और जहाँ पे हमें लगता है कि हम एक कंट्रोल नहीं चाहते और हम एक वाइड स्प्रेड चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लॉन्गर चैनल्स पर भी जा सकते हैं। Competitive factors. Policies and channels selected by the competitors also affect the choice of channels. Companies has to decide whether to adopt the same channel as that of the competitor or choose another one. यानी अब कॉम्पिटिटिव फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे कंपटीशन ने फॉर एग्जांपल डिसाइड करा, नोकिया ने डिसाइड करा कि हम बिग बाजार में जाएंगे और अपने सारे प्रोडक्ट को बिग बाजार के आउटलेट्स पे डिस्प्ले करेंगे वहां पर। तो अगर नोकिया ने अपने आप को वहां पर एक काउंटर लगा दिया, तो सैमसंग को भी कभी एक कंपल्शन हो गया कि वो भी अपने प्रोडक्ट्स को बिग बाजार पे वहां पे अपने हैंडसेट्स को डिस्प्ले करे। तो कई बार कॉम्पिटिटिव फैक्टर भी एक रोल प्ले करता है कि अगर कंपटीशन ने एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अपनाया है, तो हमें भी अपने प्रोडक्ट की प्लेसिंग वहां पर करनी पड़ती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी चॉइस को। फिर हम आते हैं कुछ मार्केट फैक्टर्स हैं। मार्केट फैक्टर्स क्या है? साइज ऑफ द मार्केट, ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन और क्वांटिटी परचेज्ड। अब ये 3 चीजें हैं जिसपे फिर से डिपेंड करता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम क्या चूज करेंगे। इफ द नंबर ऑफ customers is small, like in case of industrial goods, short channels are preferred. If the number of customers is high, as in case of convenience goods, long channels are used. यानी हमारा मार्केट का साइज अगर बहुत छोटा है, हमारे यूजर्स कम हैं हमारे प्रोडक्ट के, तो हम शॉर्ट चैनल्स पे जाएं। अगर हमारे मार्केट का साइज बड़ा है, हमारे नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लॉन्गर चैनल्स पे जाएं। जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो लॉन्ग चैनल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें एक वाइड स्प्रेड चाहिए, और कॉन्सेंट्रेटेड और स्मॉल प्लेसेस में अगर हमें खाली अपने प्रोडक्ट को पुश करना है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी परचेज, लॉन्ग चैनल्स आर यूज्ड इन case the size of order is small, while in case of large orders direct channels may be used. जहाँ पर ऑर्डर का साइज छोटा होता है, तो वहाँ पे लॉन्ग चैनल्स जा सकते हैं। जहाँ पे एक बल्क ऑर्डर जा रहा है, यानी एक बहुत बड़े वॉल्यूम में ऑर्डर जा रहा है, तो वहाँ पे डायरेक्ट चैनल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने बात करी थी कि टाटा अपने रिटेलर्स को अपॉइंट करता है, वो डायरेक्टली कंपनी से उतना प्रोडक्ट एक बल्क में बाय कर लेते हैं और फर्दर कस्टमर्स को आगे देते हैं। तो क्वांटिटी परचेज्ड पे भी मैटर करता है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक कंडीशन एंड लीगल रेगुलेशंस आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन सेलेक्टिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, इन अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी जनरली शॉर्टर चैनल्स आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इन्वायरमेंट यानी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर रहे हैं। अगर एक टोटल स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी में और ओवरऑल एक डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन का स्टेज है, तो वहाँ पे लॉन्गर चैनल्स यूज़ करके प्रोडक्ट की प्राइसिंग को बढ़ाना एक सही तरीका नहीं होगा, एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। वहाँ पे शॉर्ट चैनल्स को यूज़ करके प्रोडक्ट प्राइसिंग को कंट्रोल करके हम अगर एक अच्छे और रीजनेबली तरीके से प्रोडक्ट को पुश करते हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट मिलता है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे डिसीजन को लेने के लिए। तो आज हमने समझा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स क्या होती हैं, हर टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज़ करने के पीछे फैक्टर्स क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमारे लिए काम क्या क्या करते हैं, और as an entrepreneur or as a producer or a manufacturer, it is very important to decide on the right distribution channels for our products. Thank you.